आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और जो भी हमें आज सुन रहे हैं, आप सबके जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हम सबको सुरक्षित रखा है और प्रभु हमारे जो ज़रूरत हैं, वो पूरा करता है मसीहा में, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं उसे। आज जो वचन मैं लेना चाहता हूँ, वो वचन है कि वर्तमान समय में हम किसकी आवाज़ सुनें? वो आवाज़ कौन-सी है? वो सत्य की आवाज़। बहुत लोग कहते हैं कि ये समय जो है वो एक नबुत्व का समय है, पैगंबरों का समय है। इसलिए हम देखते हैं कि पूरे संसार में बहुत सारे नबी उठ खड़े हैं और वो कहते हैं कि ये जो समय है, ये जो आखिरी समय है, ये आखिरी दिन है, वो नबुवत्व के दिन है। और यहाँ पर प्रभु अपने बहुत सारे जो नबी हैं, उन सबको भेजेगा ताकि वो अंत दिनों में अपनी कलीसिया को तैयार करे। इसी के साथ और लोग कहते हैं कि ये प्रेरितों का समय है और प्रभु ने आखिरी में प्रेरितों को अब तैयार किया है और पूरे संसार में प्रेरित खड़े हो रहे हैं और प्रेरित कह रहे हैं कि ये प्रेरितों का समय है। नबी कह रहे हैं कि ये नबियों का समय है। वचन के अनुसार हम देखेंगे कि ये समय जो है वो किसके बारे में बताता है या ये वचन जो हमें आ रहा है प्रभु से, ये वचन हमें कैसे लेना है और कैसे समझना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम देखते हैं कि यीशु मसीह की बपतिस्मा से पहले यूहन्ना बपतिस्त बपतिस्मा देने आता है और तब क्या होता है हम देखते हैं। हम आप मेरे साथ में आइए लूका के तीसरे अध्याय और दूसरे वचन। वहां पर ऐसे लिखा है कि जब अनन्याह और काइफा महायाजक थे, तो परमेश्वर का वचन यूहन्ना के पास आया, जो जकारिया का बेटा था, जो रेगिस्तान में था। हम देखते हैं कि जब अनन्याह और काइफा जो महायाजक थे, उस समय पर महायाजक होते थे, फर्जियों के ऊपर जो महायाजक थे, तब परमेश्वर का वचन यूहन्ना के पास आया। किसके पास आया? यूहन्ना के पास। वही यूहन्ना आगे चलकर लोगों को बपतिस्मा देने लगा और ये जो वचन है परमेश्वर का, वो उसके पास रेगिस्तान में आया। और हम देख रहे हैं कि ये जो नबुत्व की बातें हैं, द प्रोफेटिक थिंग्स, द प्रोफेटिक वॉइसेस, वो इस स्क्रिप्चर को लेते हैं और कहते हैं कि देखिए, जैसे यूहन्ना के पास और वो नबी था और यूहन्ना के पास यीशु मसीह आने से पहले ये आवाज आई, परमेश्वर का वचन आया, उसी तरह से अब यीशु मसीह वापस आने से पहले हम नबियों के पास ये परमेश्वर का वचन आया है। ठीक है। हम देखते हैं कि उस समय पर पुराने वाचे के नीचे, पुराने करार में, पुराने वाचे के नीचे मलाकी के बाद 400 साल जो था कि कोई नबी खड़ा नहीं हुआ। किसी के पास भी परमेश्वर का वचन नहीं आया। इसके लिए उसे द पीरियड ऑफ साइलेंस कहते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है वो यूहन्ना के पास आता है, जो जकारिया का पुत्र है। यूहन्ना रेगिस्तान में रहता है और हम देखते हैं कि यूहन्ना एक अलग तरीके के अलग अलग तरीके का जीवन बिता रहा था। तब परमेश्वर का वचन उसके पास आया और उस समय पर फर्जी भी थे। उस समय पर जो स्क्राइब्स थे, जो टीचर्स थे, उस समय पर ये लोग भी थे। लेकिन उनके ओर से वो वचन आया नहीं। उनकी ओर से वचन आना चाहिए था परमेश्वर का, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के पुराने वाचे के संदर्भ में बहुत सारी बातें जानते थे। वो पुराने वाचे के नीचे जो वचन है उसे जानते थे। लेकिन परमेश्वर का वचन जो है, शब्द जो है, वो उनकी ओर से या उनको नहीं आया, वो यूहन्ना बपतिस्ट की ओर से आता है। और हम देखते हैं कि वो लोग परमेश्वर के वचन में नहीं चलते थे। इस कारण से परमेश्वर क्या करता है, और एक व्यक्ति को उठाता है जो है यूहन्ना, और उसको अपना वचन देता है और वो वचन लेकर रेगिस्तान में यूहन्ना बपतिस्ट आता है यीशु मसीह के आने से पहले। फर्जी जो थे, वो जभी भी उनको कोई भी आकर कुछ भी सवाल करेगा या कुछ भी पूछेगा, तो फर्जी क्या करते थे? फर्जी पीछे मूसा के ओर लेके चलते थे लोगों को।
आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं या नबी कहते हैं, लोगों को मूसा की ओर लेके चलते हैं। यही बात फर्जी उस समय पर कर रहे थे। जब भी लोग उनके पास आते थे और किसी भी पुराने वाचे के नीचे, पुराने नियम के नीचे जो भी सवाल जवाब होते थे, वो इमीडिएटली तोरा में से, जो 5 बुक है जो मूसा ने लिखे हैं, उसमें से या नियम में से, नियम में से या प्रॉफिट्स में से, वहां से उत्तर को उठाकर लोगों को दे देते थे और कहते थे कि ये जो उत्तर है वो अब इस समय पर आपको लेना है और चलना है। ये उस समय के लिए सही था, क्योंकि उस समय यीशु आया नहीं था। इस कारण से वो उन्हें मूसा की ओर लेके चलते थे। लेकिन जब यूहन्ना को लेके आता है परमेश्वर, हम देखते हैं कि यूहन्ना जो है वो एक याजक है, क्योंकि उसकी माँ और उसका पिता जो जकरया है और उसकी माँ जो है, वो दोनों याजकों के पीढ़ियों से आते हैं। जकरया खुद एक याजक था। इस कारण से यूहन्ना भी एक याजक था। और हम देखते हैं यूहन्ना अपने आप को सेपरेट करता है और वो रेगिस्तान में जाता है, ताकि वो परमेश्वर की वाणी को सुन सके और परमेश्वर को वो जान सके। हम आएंगे यूहन्ना के पहले अध्याय में 22वां और 23वां वचन हम देखेंगे। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दें। तू अपने विषय में क्या कहता है? 23वां वचन, उसने कहा, यूहन्ना ने कहा, मैं जैसा यशाया भविष्यद्वक्ता ने कहा है, जंगल में एक पुकारने वाला का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। वो क्या कहता है? जैसे यशाया भविष्यद्वक्ता ने कहा है, और वो ये बात कहता है कि परमेश्वर के मार्गों को सीधा करो, क्योंकि मैं वो आवाज हूँ, मैं वो हूँ। हम देखते हैं पुराने वाचे के नीचे यूहन्ना बपतिस्मा जो है वो आखिरी नबी है। और हम वो जो उदाहरण है, वो जो एग्जाम्पल है यूहन्ना बपतिस्मा का, वो आज के समय में हम कलीसिया में नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह आता है, यूहन्ना क्या कहता है उसे? यूहन्ना कहता है कि इज़राइल का मसीहा आने वाला है, और फिर दूसरे दिन जो है वो यीशु को आते हुए देखता है। और यूहन्ना के एक अध्याय में 29 से हम देखेंगे, 29 टू 32, हम देखते हैं, दूसरे दिन उसने यीशु को अपने ओर आते देखा। देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा लेता है। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था, और मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु इसलिए मैं जल की से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इज़राइल पर प्रकट हो जाए। अब हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा जो था, वो पानी से बपतिस्मा क्यों दे रहा था? जल से बपतिस्मा इसीलिए दे रहा था ताकि यीशु मसीह इज़राइल पे प्रकट हो जाए। ठीक है? ये जो कारण है कि उस समय पर जो यूहन्ना बपतिस्ट आखिरी नबी है, वो पानी से बपतिस्मा लोगों को दे रहा था, ताकि यीशु मसीह इज़राइल को प्रकट हो जाए। और बाद में हम देखते हैं आगे, वो कहता है कि मैंने आत्मा को कबूतर के समान उस पर उतरते हुए देखा, और वो यीशु पर ठहर गया। हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि इस समय पर, हमारे समय पर ऐसी आवाज की जरूरत है जो प्रभु के मार्गों को सीधा करे, जो प्रभु के मार्गों को सही करे। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो आवाज थी, वो इस समय के लिए नहीं, लेकिन उस समय के लिए थी जब मसीहा आया था। और वचन के अनुसार यूहन्ना बपतिस्मा जो था, वो आखिरी नबी था पुराने वाचे के नीचे, और उसके बाद में जो है वो मसीहा आया। इसके लिए इब्रानियों का पुस्तक पहला अध्याय वचन 1 से 3 जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने पहले आदि में हमारे पेट्रियार्क से, हमारे बाप दादाओं से बातें की हैं, लेकिन इन आखिरी दिनों में अपने बेटे के द्वारा उसने बातें की है। जब हम पढ़ेंगे इब्रानियों का पहला अध्याय वचन 1, 2
और 3 में इसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। और परमेश्वर का कलाम कहता है कि ये जो बातें हैं आखिरी समय में, आखिरी दिनों में उसके बेटे के द्वारा की थी। और वो आखिरी दिन जो थे इन द लास्ट डेज, आप मेरे दूसरे वीडियोस जब देखेंगे, इसके पहले वाले वीडियोस, उसमें मैंने बराबर से बताया है कि वो आखिरी दिन कहाँ पर थे, आखिरी दिन किस समय के थे। और हम देखते हैं कि आज भी परमेश्वर जो है बातें कैसे करता है, परमेश्वर बातें अपने पुत्र के द्वारा करता है। लेकिन पुत्र के द्वारा वो बातें कैसे करेगा, इसके लिए हम आएंगे एफिशियंस में, एफिशियंस चैप्टर नंबर 4, कि जब मसीहा जो है वो उठाया गया, तब उसने जो वरदान दिए, ठीक है, ये पवित्र आत्मा के वरदान नहीं है जो हम कुरिन्थियों की पुस्तक में पढ़ते हैं। ये मसीहा के वरदान है। ये मसीहा के वरदान जो है वो कलीसिया के लिए दिए गए हैं। और 11वें वचन में, एफिशियंस के 4 चौथे अध्याय 11वें वचन में ऐसे लिखा है, और उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त किया, और भविष्यवक्ता नियुक्त किया, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त किया, और कितनों को रखवाले, ये पासबान है, और जो शिक्षक है वो नियुक्त कर दिया है। क्या क्या नियुक्त किया है उसने? प्रेरित को, भविष्यवक्ताओं को, सुसमाचार सुनाने वालों को, पासबानों को, वो रखवाले हैं, और उपदेशक या शिक्षकों को उसने नियुक्त किया है। ये मसीहा के वरदान है। इस समय पर जब हम देखते हैं कि मसीहा का समय है, मसीहा का युग जो चल रहा है, या कलीसिया का युग चल रहा है, या राज्य का युग चल रहा है, इस समय पर प्रभु ने सिर्फ प्रेरितों को नहीं, या सिर्फ भविष्यवक्ताओं को नहीं, लेकिन इन पांचों को, ये उसके वरदान है कलीसिया पर। इसके लिए हम अपना जो ग्रुप बनाकर हम कह नहीं सकते कि सिर्फ हमें ही ये दिया है वचन, या हमें ही वो सत्य दिया है इस वर्तमान समय के लिए। नहीं, जो 2000 वर्षों से, जब से पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दिया, उसके बाद में जो प्रेरित आए, उसके बाद में और प्रेरित आते गए, और भविष्यवक्ता जुटते गए कलीसिया के अंदर, और सबको सबको अपनी बुलाहट मालूम पड़ती गई, अपने वरदान के बारे में मालूम पड़ता गया। उस समय से अब तक हर पीढ़ी के अंदर हम देखते हैं परमेश्वर इन पांचों को तैयार करता है और खड़ा करता है, ताकि उस पीढ़ी को उसका वचन मिले। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये कॉम्पिटिशन नहीं है, ये कोई स्पर्धा नहीं है कि इस समय पर परमेश्वर ने इन लोगों को ही खड़ा किया है, या दूसरों को नहीं खड़ा किया है, या यही लोग सबसे बढ़कर हैं और दूसरे लोग नहीं हैं। हमारे नाम के आगे प्रेरित रखने से, अपोस्टल रखने से, या प्रॉफिट रखने से कोई महान नहीं हो जाता है, ठीक है? बहुत सारे लोग हैं, वो ये जो क्रिया है, इन बातों की क्रिया, फंक्शन, इसमें ऑलरेडी काम करते हैं, अपने-अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं चाहता हूँ कि आप ये चकाचौंध के पीछे ना चलें। ये जो चकाचौंध है नाम के पीछे, या कोई अपने आप को प्रेरित बुलाता है, कोई अपने आप को भविष्यवक्ता बुलाता है या नबी बुलाता है, उनके पीछे उस कारण से ना चलें। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है, मैं एक एक सिस्टर से बात कर रहा था, और उन्होंने मुझे किसी का मैसेज भेजा जो किसी भविष्यवक्ता के नाम से आया था। और उस मैसेज में जो इस वक्त जो होने वाला है, उसने कहा था कि आने वाले दिनों में स्वाइन फ्लू आएगा। लेकिन अब ये 3 या 4 दिनों से, या 1 हफ्ते से हम देखते हैं कि न्यूज़ में, समाचार में पहले से ही बताया जा रहा है कि स्वाइन फ्लू ऑलरेडी बहुत जगह पर आ चुका है। और हम देखते हैं कि यही बात, ये जो व्यक्ति है वो अ, कल या परसों के दिन पे जब उसका मैसेज आया, वहां पर वो मैसेज में लिखा था कि आने वाले दिनों में स्वाइन फ्लू आने वाला है। तो बहुत बार क्या होता है कि हमारे जो मैसेजेस, भविष्यवक्ता जो होते हैं, उनके मैसेजेस न्यूज के बाद आते हैं। यदि आप परमेश्वर के प्रेरित हो और परमेश्वर के भविष्यवक्ता हो, परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर अपनी वाणी पहले देता है। ये पुराने वाचे के नीचे भी ऐसा करता था परमेश्वर, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर नए वाचे के नीचे पौलुस जो है वो एफिसियों के कलीसिया से बात करते हुए कहता है कि जब मसीहा जो है वो स्वर्ग में उठाया गया, तब उसने अपने कलीसिया पे, या इस इन लोगों पर, धरती पर अपने 5 जो है वो सेवाओं को भेजा है।
वो वरदानों को भेजा है। वो वरदान क्या है? प्रेरित है, भविष्यवक्ता है, सुसमाचार सुनाने वाले हैं, पासबान है और उपदेशक या शिक्षक है। ठीक है। अब इनको किस लिए भेजा है? इनको जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। किस लिए इनको भेजा है? इनको इसलिए भेजा कि पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। दूसरा कोई कारण नहीं है। इनके जो कारण है वो पौलुस खुद बताता है हमें, क्योंकि आखिरी दिनों में मसीहा के द्वारा बातें हुई है, उसके बेटे के द्वारा बातें हुई है, और उसके बेटे ने ये पांचों को दिया है। मैंने पहले भी कहा, ये कोई स्पर्धा की बात नहीं है कि हमारे पास क्या नेटवर्क है, हमारे पास क्या ग्रुप है, हमारे कलीसिया में कितने लोग हैं, हमारे नेटवर्क में कितने लोग हैं, हम कितने अपोस्टल्स को जानते हैं, हम कितने भविष्यवक्ताओं को जानते हैं। क्या आप सिर्फ टीचर हो? क्या आप सिर्फ एक इवेंजलिस्ट हो? लोग अपने आप को ऊंचा और नीचा देखते हैं कलीसिया में। लोग नाम के या टाइटल के आगे पीछे चलते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। इन पांचों को देने का कारण पौलुस बताता है एफिसियों के 4 अध्याय वचन 12 में, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। 3 बातें हैं। पहली बात है पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यीशु मसीह उस कलीसिया के लिए आ रहा है जिस कलीसिया पे कोई दाग ना हो। ठीक है। तो हम देखते हैं कि इस कलीसिया को सिद्ध और बिना दाग के अपने वचन के द्वारा धोने से मसीहा इन पांचों के द्वारा, इन पांचों पांचों वरदानों के द्वारा वो सिद्ध कर रहा है। सिद्ध हो जाए लिखा है, सिद्ध हो गया लिखा नहीं है। सिद्ध हो जाए, इनका कारण ही आने का है कि कलीसिया और परमेश्वर के लोग जो है, जिनको पवित्र लोग कहता है पौलुस, वो पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। जब तक पवित्रता में आप नहीं चलते हो, सिद्धता पा नहीं सकते हो। सिद्ध होने के लिए आपको समझना है कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है आपको पवित्र बनाने के लिए, और सेवा का काम किया जाए। कैसा काम किया जाए? सेवा का काम, यानी कि मिनिस्ट्री जिसे कहते हैं। लोगों को तैयार करना है मिनिस्ट्री करने के लिए। वो खुद भी मिनिस्ट्री करते हैं। प्रेरित हो, भविष्यवक्ता हो, सुसमाचार सुनाने वाले हो, पासबान हो या शिक्षक हो, ये खुद भी मिनिस्ट्री करते हैं और लोगों को भी तैयार करते हैं सेवा का काम करने के लिए, कि मसीहा की देह उन्नति पाए। जब तक मसीहा की देह उन्नति नहीं पाएगी, तब तक इनका कार्य पूरा नहीं होता है। मसीहा की देह को उन्नति पाना है। आजकल मसीहा की देह को उन्नति पाने का मतलब लोग समझते हैं कि पैसा आना, गाड़ी होना, बंगला होना। ये सारे जो है वो परमेश्वर की आशीषें हैं, परमेश्वर से मिलते हैं। मसीहा की देह उन्नति पाने का मतलब है मसीहा की देह यूनिटी में आए। अंदरूनी आदमी से अपनी अंदरूनी आदमी में वो मजबूत हो जाए, उन्नति पाए। उन्नति पाना मतलब मसीहा के मार्गों में चलना, मसीहा के वचनों को समझना, मसीहा के मन को समझना और शांति से जीना। ये सारी बातें उन्नति पाने में आता है। ठीक है। आगे वचन 13 कहता है, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीहा के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाए। तो हमने शुरुआत क्या की थी? यूहन्ना बपतिस्मा से। हमने देखा कि उस समय पर पुराने वाचे के नीचे नबी जो थे यूहन्ना बपतिस्मा, वो आखिरी नबी थे। उसके बाद यीशु मसीह के द्वारा बात हुई है। उसके बाद जो है उसके कलीसिया, उसके देह में लोगों को परमेश्वर ने चुना है और इन 5 वरदानों के द्वारा परमेश्वर ने अपने कलीसिया से हर पीढ़ी में बात किया है। ठीक है। उस पीढ़ी के लिए उस समय का जो वचन है, वो वचन परमेश्वर ने दिया है। वो वचन से लोग बढ़े हैं, उस वचन से लोग पवित्रता में चले हैं, उस वचन से लोग धर्म से बाहर आए हैं, उस वचन से लोग जो बंधन है उससे बाहर आए हैं। इस कारण से परमेश्वर ने इन पांचों को 5 जो वरदान है कलीसिया के लिए दिए हैं। हम देखते हैं कि इस वरदान के वजह से पवित्र लोग सिद्ध हो जाते हैं, सेवा का काम होता है और मसीहा की देह जो है वो उन्नति पाती है और बढ़ती जाती है। ये कब तक होगा?
वचन 13 कहता है जब तक। ये हमेशा-हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन पौलुस कहता है ये तब तक होगा जब तक कि सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। हम जो यूनिटी की बात करते हैं, एक होने की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, वो हो नहीं सकता है जब तक ये पांचों अपना कार्य ना करें और जब तक हम सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। जब तक परमेश्वर के पुत्र की पहचान में हम एक नहीं हो जाएंगे, तब तक इनका कार्य करते रहेगा। आज भी इनमें से बहुत सारे लोगों को मूसा की व्यवस्था के ओर लेके चलते हैं। मूसा का व्यवस्था क्या कहता है? पुराने नियम से उदाहरणें देते हैं और पुराने नियम के उदाहरण नए वाचे के अंदर वो लोग लाते हैं। इस कारण से मसीहा के जो पहचान है उसमें लोग बढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है? नए वाचे के नीचे बेहतर वादे हैं। नए वाचे के नीचे क्या है? नए वाचे के नीचे बेहतर वादे परमेश्वर ने दिए हैं। इब्रानियों के पुस्तक में लिखा है कि पुराने वादे तो थे, लेकिन नए वाचे के नीचे परमेश्वर ने बेहतर वादे दिए हमें। तो हमें ये समझना ज़रूरी है। और आगे कहता है, और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए। ये जो पाँचों को दिया गया है या इनके द्वारा जो वचन आता है, उससे पूरी कलीसिया एक सिद्ध मनुष्य बन जाएगी। ऐसा एकता आएगा कलीसिया के अंदर कि वो एक मनुष्य बन जाएगी। हम आज बहुत सारी कलीसियाएं हैं जो इस संसार में हम तितर बितर यहाँ वहां हैं। छोटी कलीसिया, बड़ी कलीसियाएं, अमीर कलीसियाएं, गरीब कलीसियाएं। हम कलीसियाओं का मापदंड करते रहते हैं। लोग ऐसे करते रहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको इन पांचों का वरदान दिया है, क्योंकि हम एक सिद्ध मनुष्य बन जाए और मसीहा के पूरे डील डॉल तक बढ़ जाए। मसीहा के कैरेक्टर में, मसीहा के नेचर में हम बढ़ जाए। इस कारण से उसके डील डॉल जैसे जब लोग कलीसिया को देखे तो मसीहा को देखे। ये जो समय है, उस समय में, इस परमेश्वर के राज्य के समय में, परमेश्वर के कलीसिया के समय में जो है, परमेश्वर ने अपनी वाणी जो है, ये जो सत्य जो है, वो परमेश्वर ने कैसे दिया है? अपने लोगों को इन पांचों वरदानों की उपयोग से दिया है। ठीक है? और ये मसीहा के वरदान है। और ये वरदान हमें मिले हैं ताकि हम सिद्ध हो जाए, ताकि हम बड़े परमेश्वर में। इस कारण से हमें किसी को भी परमेश्वर की जगह नहीं देनी है। आप किसी को भी पसंद कीजिए कलीसिया के अंदर। आप किसी भी प्रेरित को पसंद कीजिए, भविष्यवक्ता को पसंद कीजिए, इवेंजलिस्ट को, पास्टर को, टीचर को पसंद कीजिए। पसंद करना अलग है और किसी को परमेश्वर की जगह देना अलग है। परमेश्वर से जब वाणी आती है, जब भी कोई भी परमेश्वर का वचन उठाकर आपसे कहता है, उस वचन को बैरियों के समान आपको टेस्ट करना है और चेक करना बहुत जरूरी है। ये आपको खुद करना है। ये लोग आपके लिए नहीं करेंगे और परमेश्वर आपके लिए नहीं करेगा। परमेश्वर ने अपनी आत्मा आप में दी है ताकि आपको वो डिसर्नमेंट आए कि जो आप सुन रहे हो वो सही है या नहीं है। ठीक है? ये करना बहुत ज़रूरी है हमें। पतरस कहता है, दूसरे पतरस के पहले अध्याय वचन 12 में, इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो वर्तमान का सत्य है वो तुम्हें मिला है, उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। वर्तमान का सत्य, ये वर्तमान का सत्य क्या है? ये वर्तमान का सत्य वो है जो हमें परमेश्वर के वचन से हमारे समय के लिए आता है, लेकिन वचन बदलता नहीं है। हमें ये समझना ज़रूरी है कि परमेश्वर का वचन जो है, जो परमेश्वर का वचन जो बाइबल में हमें दिया गया है, वो एक ही वचन है। ठीक है? वो बार-बार बदलेगा नहीं। एक ही बुक है हमारे पास, जिसमें से हमें परमेश्वर के योजनाओं के बारे में, उसके प्लान्स के बारे में, उसने हर युग में कैसे कार्य किया है, पुराने नियम के नीचे और नए वाचे के नीचे वो कैसे कार्य करता है, इसके बारे में हमें समझ मिलती है। ठीक है? यीशु मसीह का जीवन के बारे में मिलती है, पहले कलीसिया के बारे में मिलती है, पवित्र आत्मा के बारे में मिलती है और बहुत सारी बातें बाइबल में लिखी गई हैं। ये सारी बातें हमारे उन्नति के लिए और बढ़त के लिए है।
यदि कोई भी व्यक्ति आके ये आपसे कहता है कि मैं वो नबी हूँ जो आखिरी समय पर आखिरी लोगों को, परमेश्वर के लोगों को तैयार कर रहा है, या ये समय जो है मैं वो प्रेरित हूँ या मैं ये कर रहा हूँ, आपको ये समझना ज़रूरी है कि परमेश्वर ने पाँचों वरदानों को दिया है। यहाँ पर 5 वरदान के बारे में, 1 या 2 वरदान के बारे में नहीं है। तो परमेश्वर पाँचों वरदान के द्वारा ये कार्य करने वाला है। ठीक है? इस कारण से किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर की जगह पर ना उठाएँ, किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर की आवाज़ को रिप्लेस ना करें। बहुत सारे समय पर हम हमारे जो पासवान जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, उनका हर एक वचन परमेश्वर का वचन सोच के ले लेते हैं और वो कभी चेक नहीं करते। हम कलीसिया में बाइबल नहीं लेके जाते। जब कोई ऑनलाइन सुनता है किसी को, तो बाइबल खोल के नहीं देखता है कि वो जो कह रहा है ये सही है या गलत है। हम नहीं करते हैं ये बातें। लेकिन ये प्रैक्टिस आना ज़रूरी है। कलीसिया को जब बढ़ना है तो ये प्रैक्टिस आना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ये जो समय हमें दिया है, ये समय परमेश्वर के पुत्र का समय है, और परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा हमसे बात करता है, और परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात करता है, उसके वचन के द्वारा बात करता है, और इसके साथ परमेश्वर इन पांचों वरदानों के द्वारा हमें हमसे बात करता है, ताकि हम सिद्ध हो जाए, ताकि हम सेवा करें लोगों की। ठीक है? ये वरदान जो है वो सेवा करने के वरदान है, सेवकाई के वरदान है, सेवक होने के वरदान है। ठीक है? बॉस होने के वरदान नहीं है। किसी के ऊपर चढ़कर किसी और को काम कराने के वरदान नहीं है। ये सेवकों के वरदान है, और ये वरदान परमेश्वर ने दिया है ताकि उसकी देह उन्नति पाए, ताकि हम सब मसीहा के पहचान में बढ़े, ताकि उसके डील डॉल में बढ़े। इस समय के लिए प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि हम खुद वचन में बैठें, वचन को सुने, वचन को विश्वास से और आनंद से ग्रहण करें, और जो भी व्यक्ति हमें वचन दे, उन सारे व्यक्तियों को, मैं आपको वचन दे रहा हूं, मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 17 वचन 11 जैसे बेरियो ने किया, वैसे हमें करना जरूरी है, और वचन में खुद ही सोच समझकर बढ़ना जरूरी है। तो ये जो समय नबुवत्व का समय नहीं, ये जो समय प्रेरित का समय नहीं, ये जो समय है वो परमेश्वर के पुत्र मसीहा का समय है, और ये जो वरदान दिए गए हैं वो कलीसिया के भलाई के लिए और उन्नति के लिए दिए गए हैं। प्रिय भाई और बहनों, मैं समझता हूं कि आज के वचन से आपके मन में एक आनंद उत्पन्न हुआ होगा, और मैं चाहता हूं कि आप वचन के साथ में जब बैठे और परमेश्वर के साथ में जब बैठे, आप सिर्फ बातें ना करें लेकिन उसे सुने भी। ठीक है? और परमेश्वर हर एक अपने विश्वासी, हर एक बेटे से बातें करना चाहता है। वो हमसे बहुत प्यार करता है, वो आपसे बहुत प्यार करता है, वो हमें एक सिद्ध पुरुष बनाना चाहता है मसीहा में। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सब लोगों के लिए जो हमें हर वक़्त मदद करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। ये जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, तब से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया है मेरी ज़िंदगी में, जिन्होंने मुझे बढ़ाया है। जिन लोगों को, इन 5 वरदानों में से जिन लोगों को परमेश्वर ने मेरे ज़िंदगी में भेजा, उन सब के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा प्रभु में बढ़ते रहे, और उनका जीवन जो है वो सिद्ध होते रहे, और वो अच्छे स्वास्थ्य में रहे, ताकि परमेश्वर का वचन और लोगों के पास बाँट सके। मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी वजह से मैं बढ़ता हूँ। ठीक है? और मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को आप आदर दो। हम उनको परमेश्वर की जगह नहीं देते हैं, लेकिन हम उनको आदर देते हैं, क्योंकि उनसे हमें वचन मिलता है। आप उनको डबल ऑनर देना, डबल आदर देना, क्योंकि उनसे हमें परमेश्वर का वचन मिलता है। लेकिन हमें परमेश्वर के वचन को या परमेश्वर को रिप्लेस नहीं करना है। ठीक है? और मैं इस समय इस लॉकडाउन में जिन्होंने भी मुझे मदद की है, उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और प्रभु का आशीष उन पर है, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं भाई समीर का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने बहुत बार मुझे बहुत मदद की है ट्रांसलेशन में,
उन लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो सवाल-जवाब करते रहते हैं, जिनकी वजह से हम जब और सीखते हैं और समझते हैं और वो वचन हम आपके पास आपकी ओर लेके आ सकते हैं। मैं ये सब भाइयों और बहनों के लिए और कलीसिया के लिए और सारे पासवानों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। सारे प्रेरितों के लिए, सारे सुसमाचार सुनाने वालों के लिए, भविष्यवक्ताओं के लिए, उपदेशकों के लिए, शिक्षकों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु को कि प्रभु ने ऐसे समय में प्रभु ने अपने लोगों को चुना है ताकि उसका जो सत्य वचन है वो लोगों को वर्तमान में मिले। प्रभु का आशीष आप पर बना रहे और प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। आमेन और आमेन।